पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात तथा समानुपात। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? उधर बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं तो इधर ही पीछे आ जाओ, दिक्कत हो तो इधर पीछे आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे अनुपात तथा समानुपात। अनुपात किसे कहते हैं? हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ किसी न किसी चीज़ की तुलना करते रहते हैं, जैसे कौन किससे बड़ा है, किसको कितने रुपए ज़्यादा मिले, कितने कम मिले। दैनिक जीवन में कुछ न कुछ तुलना हम करते रहते हैं। तुलना हम दो तरीके से करते हैं, या तो अंतर करके करते हैं, अंतर करके करते हैं जब तुलना कम मात्रा में करनी हो, जैसे कि राम 15 साल का है और उसका भाई 17 साल का है। ये तुलना करनी है कि कितना बड़ा है, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि केवल 2 साल बड़ा है। या एक के पास 5 रुपए हैं और दूसरे को 10 रुपए दिए जाएं, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको 5 रुपए अधिक दिए गए हैं। लेकिन जब तुलना ज़्यादा मात्रा में करनी होती है तो इस तरह अंतर करके तुलना नहीं किया जा सकता है, और तब हम भाग विधि से तुलना करते हैं। तब हम भाग विधि से तुलना करते हैं। तुलना करने की 2 विधि हैं। दैनिक जीवन में छोटी छोटी मात्राओं को हम अंतर करके ही तुलना कर लेते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है, दूसरी चीज़ कम है। लेकिन जब तुलना हमें बड़े अमाउंट में करना होता है, जैसे पिता की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 10 साल है, इस तरीके से जब तुलना करना होता है तब हम भाग विधि से तुलना करते हैं। ये 0 0 से कट गया और ये बचा 4/1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:1। अनुपात का निशान ये 2 बिंदी है। जहाँ पर भी ऐसी 2 बिंदी लगी होती हैं, इसका मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब है कि जैसे ये 1 गुना है, ये एक चीज़ है, तो अगली चीज़ उसके 4 गुना है। 4 गुना, यानी पिता की उम्र 40 है तो बेटे की उम्र 10 है। या किसी एक के पास 1 रुपया है तो दूसरे के पास 4 रुपया होगा। यदि किसी एक के पास 5 रुपया है तो जिसके पास ज़्यादा है उसके पास कितना होगा, वो उसी गुणे में हो जाएगा। 5 को 4 से गुणा कर देंगे। यदि एक के पास 5 रुपये है तो दूसरे के पास उसका 4 गुना होगा। जब गुना में हम तुलना करते हैं या भाग विधि से जब तुलना करते हैं तो इसी को हम अनुपात कहते हैं। तुलना जब भाग विधि से करते हैं तो इसको अनुपात कहते हैं। निशान ये 2 बिंदी हैं, जैसे ये जोड़ का निशान है, ये घटाने का निशान है, ये निशान गुणे का है, ये भाग का है, ये निशान वर्गमूल का पढ़ा और ये निशान घनमूल का पढ़ा। वैसे ही ये 2 बिंदी जो निशान है ये अनुपात का निशान होता है। अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में ही किया जा सकता है। अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में, अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में ही ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यदि ये वर्ष में है तो दूसरा मात्रा भी वर्ष में ही होगा। ये नहीं कि एक वर्ष में है और दूसरा महीने में दिया हो। यदि समय की बात है तो यदि 1 घंटे में है तो दूसरे को भी आपको घंटे में ही चेंज करना पड़ेगा। हमेशा सजातीय राशियों में ही अनुपात ज्ञात किया जाता है।
इसके अलावा अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर है, समय का मात्रक मिनट घंटा, लेकिन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसको बस ऐसे ही संख्याओं से दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में अनुपात का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। यदि 100 रुपये को 2 बच्चों में बांटना है और उसका अनुपात 4 और 6 का रखा गया है। यदि 100 रुपये हैं और इसको 4:6 में बांटना है, 100 रुपये को 4:6 के रूप में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे बताएं। आप लोग भी बताएं। निकालें कॉपी में, कॉपी खोल लें और कॉपी में निकालें कि कितना कितना रुपया मिलेगा। अनुपात निकालने के लिए यहाँ देखिए, अनुपात जो है 4:6 का है। 4:6 का है यानी कुल कितना है, 4 और 6 जोड़ देंगे। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कुल जो है 10 है, तो एक बच्चे को जिसको 4 मिलना है, कुल 10 है, तो एक बच्चे को जिसको 4 मिलना है उसका भाग ये 4 है और हमारे पास रुपए हैं 100। इसको हल करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी एक बच्चे को 40 रुपया मिलेगा और दूसरे बच्चे का हिस्सा है 6 और कुल है 10 गुणे 100। 0 0 से कट जाएगा, 6 को 10 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। यानी एक बच्चे को 40 रुपये और दूसरे बच्चे को 60 रुपया। 4 रुपये का 75 पैसे से अनुपात ज्ञात करिए। ₹4 का 75 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। हमने बताया अभी कि अनुपात हमेशा समान राशियों में ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक रुपए में है और दूसरा पैसे में है। हम तब तक अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब तक हम दोनों राशियों को समान न कर लें। समान करने के लिए 4 रुपये को हम पैसे में बदलेंगे। 4 रुपये बराबर हो जाएगा 400 पैसे और दूसरा दिया है 75 पैसे। हमें 400 पैसे और 75 पैसे की तुलना करनी है, तो इसको लिखेंगे 400 बटे 75। इसको काटेंगे। काटिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, देखिए कितना आता है। 5 × 9 5, 5 × 25, 5 × 8 40 और 0, 5 तिहाई 15 और 5 × 9 5, 6 7 8 16, 16 बटे 3। क्या अब कटेगा ये? अब और नहीं कटेगा। तब ये 16 बटे 3 आया है, तो इसको लिखा जाएगा 16:3। 4 रुपये 75 पैसे को जब अनुपात में लिखेंगे तो 16:3 हो जाएगा। ये उत्तर होगा। बता दें ये सबने लिख लिया? लिखते चले साथ में। प्रश्न 2 है, 3 घंटे का 45
मिनट से अनुपात ज्ञात करें। आया समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे? मैम जी घंटे को मिनट में बदलेंगे। मिनट को घंटे में बदलेंगे। घंटे को मिनट में बदलेंगे। घंटे को मिनट में बदलेंगे। समझ में आया तो आओ बोर्ड पे आओ। बोर्ड पे आप नहीं, घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 3 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे? तो 3 को 60 से गुणा कर देंगे और अनुपात किससे निकालना है? 45 मिनट से। अनुपात किससे निकालना है? 45 मिनट से। इसको गुणा कर देंगे कितना आएगा? 180 बटे 45। अब इसको काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 तिहाई 15 और 36 और कटेगा 3 से, 3 त्रिके 9, 3 एक 9 3, 3 दूनी 6। अब 3 चौको 12 यानी 4 बटे 1 हो गया। इसको लिखा जाएगा 4 अनुपात 1। ये आपका आंसर आ गया, 4 अनुपात 1। 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात 4 अनुपात 1 का। अगला सवाल है 1200 रुपये को 2 अनुपात 3 में बांटिए। 1200 रुपये हैं, इसको 2 अनुपात 3 के अनुपात में बांटिए। अपनी अपनी कॉपी में सवाल करेंगे। 1200 रुपये हैं, अनुपात में हम देखते हैं कितने हैं। अनुपात में कुल कितने हैं? 2 अनुपात 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। अनुपात में कुल हैं 5। पहले का है अनुपात 2, पहले का है 2 और कुल कितना है? 5। और रुपए में देखें तो कितना है? 12। रुपए में 12 है। हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 0। 240 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 480। पहले का हो गया 480। इसी तरह से दूसरे का निकालेंगे, दूसरे का हो जाएगा 2/3। दूसरे का 2/5। ऊपर उसका हिस्सा लिखेंगे, 2 भी नहीं होगा। 3/5। हाँ, दूसरे का भाग है 3 तो ये हो जाएगा 3/5 गुणे 1200। इसको इससे काटेंगे, ये भी काटा था, 240 आ गया। 240 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 720। यानी एक को मिलेगा 480 और दूसरे को मिलेगा 720। तो 480 और 720। अनुपात में तो यही रहेगा। अलग अलग जब रुपए में करेंगे तो इसका हो जाएगा 480 रुपये और दूसरे का हो गया 720 रुपये। अगला प्रश्न है 1400 रुपये को 2 अनुपात 7 अनुपात, मत बोलो बेटा, आवाज़ तुम्हारी रिकॉर्ड हो रही है। 1400 रुपये को 2 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में ए बी सी के बीच बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? रुपए में कुल है 1400 रुपये और अनुपात में 2 अनुपात 7 अनुपात 5 है। अनुपात में 2 अनुपात 7 अनुपात 5 है। तो अनुपात में टोटल करेंगे, इसको अनुपातिक योग भी कहते हैं। अनुपात में टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 14। अनुपात में 14 है और रुपए में 1400 है। ए का भाग क्या हो जाएगा?
2/14 गुणे कुल कितना है 1400। बहुत सरल सा है, कट गया। कितना आया 200 रुपये। ए को मिला 200 रुपये। बी का क्या हिस्सा होगा? बी का है हिस्सा 7, तो क्या लिखेंगे 7/14 गुणे 1400। ये आ गया 700 रुपया। और सी का अनुपात 5/14 सी का हो जाएगा 5/14 गुणे 1400 बराबर कितना हो जाएगा 500। अब हमें लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया, अनुपात अच्छे से समझ में आ गया। अब हम कुछ प्रश्न देते हैं अपनी कॉपी। प्रश्न 5 है, 3500 रुपये को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? अभी हमने देखा कि हम रुपए को किस तरीके से बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ये अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है। ये अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जब भिन्न के रूप में दिया होता है तो इसके निकालने की 2 विधि हैं। एक तो आप इसका एलसीएम निकालें, लासा निकालें, और तब देखें कि कितने का अनुपात होगा। तो 2, 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा 12। इसका एलसीएम हो गया 12। तो जैसे आप भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 6 से, तो यहाँ आ गया 6 अनुपात 3 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो ये हो गया 4, और 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 6:4:3 हो गया। तो 6:4:3 ये निकल के आया। अब बांट दीजिए, कितना आएगा? रुपया है 3500, रुपया है 3500 और अनुपात में कितना है, अनुपात में कितना है, कितना हो गया 13। अनुपात में कुल कितना है 13, यानी अनुपातिक योग 13 है ना। और इसका हिस्सा है 6, तो 6/13 गुणे 3500 कितना आएगा 3500 में 13 से भाग देंगे। यदि आपस में नहीं कट रहा है, कोई अभाज्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 269.30। अब इसको 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1615.80 1615.80 है, यानी ए का हिस्सा 1615.80। मान लीजिए ऐसा ही सवाल आ जाए, नंबर ऐसा आ जाए, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, भाग दे लेंगे हैं। ये ए का हिस्सा आ गया है। ऐसे ही बी का हिस्सा निकालेंगे। बी का अनुपात है 4, निकालिए, जल्दी निकाल के बताइए। और कुल हो गया है आपका 13 रुपए हैं, रुपए में है 3500, जल्दी निकाल के बताएं। 13 से 3500 को भाग देंगे, फिर यहाँ यही आएगा 269.30, और यहाँ पे इसको 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1077.20, ये आएगा 20। ठीक है, ठीक है, ये आएगा, यानी ये बी का हिस्सा हो गया। सी का हिस्सा निकालना है, तो अनुपात में देखेंगे सी का हिस्सा है 3। अनुपात में देखेंगे सी का हिस्सा है 3 और टोटल है 13, और पैसे में देखेंगे तो है 3500। पैसे में है 3500, 3500 में से 13 को भाग देंगे तो इतना ही आएगा।
और इसको गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा जल्दी बताएं। 807 ठीक है। ये तीनों के हिस्से आ गए। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों के हिस्से निकालने के लिए आए, किसी एक का पूछ लेगा, या तो ए का, बी का या सी का, किसी एक का पूछ लेगा तो आप ऐसे ही निकालेंगे। अभी हमने कहा था इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यदि भिन्न में है तो उसका ये अनुपात कैसे निकालें, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, अभी कहा था ना मैंने। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिसका अनुपात निकालना हो उस वाली भिन्न को छुपा लेना है। हाँ, ये आपको एलसीएम से निकालना आ गया, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में समय कम मिलेगा, तो आपको हर वो कोशिश करनी है जिससे समय बच सके। तो उसका ये शॉर्ट ट्रिक है कि जिसका हमें निकालना है उसको छुपा लेंगे और 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 12 आ गया पहले का अनुपात। दूसरे का अनुपात निकालना है तो अब जो बच्चे हैं इनको आपस में गुणा करेंगे, कितना आ गया 8 आ गया। तीसरे का अनुपात निकालना है तो इसको छुपा लिया, इसको गुणा किया तो कितना आ गया 6 आ गया। अब ये अभी कट सकता है ना। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12। ये देखिए 6:4:3 आ गया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक विधि है। यदि आपको एलसीएम से लंबा लग रहा है तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक विधि है। यदि भिन्न में अनुपात दिए हैं, यदि सीधा सीधा दिया है तब तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन बाय द वे भिन्न में अनुपात दिया है तब क्या करेंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक विधि है कि जो अनुपात का निकालना है, जिस हिस्से का निकालना है उसको छुपा लेंगे, बाकी दोनों को गुणा कर देंगे। अब इसका निकालना है तो इन दोनों को गुणा किया, इसका निकालना है तो इन दोनों को गुणा किया। अभी हम एक और सवाल ऐसा देंगे, आप करके बताएंगे। प्रश्न है कुछ धन, कितना पैसा है ये नहीं पता है। अभी तक आपने जो सवाल दिए उसमें पैसा दिया रहता था, रुपया दिया रहता था और उसको 2 हिस्से में या 3 हिस्से में बांटना था, अनुपात दिया रहता था और आप आराम से कर लेते थे। लेकिन जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा होगी उसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल सरल नहीं होंगे। क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके पूछे जाएंगे, आपको समझना होगा। सवाल सब वैसे ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अनुपात दिया है। यदि यहाँ पे पैसा भी दे देता तो हम आराम से निकाल लेते कि राम को, मोहन को और सोहन को कितने कितने रुपए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो पैसा नहीं दिया है। कह रहा है यदि मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है तो सोहन का हिस्सा निकालना है। बहुत आसान है। 3:4:5, यानी यदि राम को 3 मिला है तो मोहन को 4 मिला है और सोहन को 5। राम को 3 मिला है और मोहन को 4, तो राम के और मोहन के में कितना अंतर है? राम के में और मोहन के में कितना अंतर है? देखिए, कितने का अंतर है? केवल 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। लेकिन पैसे में क्या कह रहा है? यदि मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 900 रुपये अधिक है। तो अनुपात में तो 1 का अंतर है और पैसे में कितने का अंतर है? 900 का। अनुपात में 1 का अंतर है और पैसे में अंतर है 900 रुपये का। जब अनुपात में 1 का अंतर है तो पैसे में 900 का अंतर है और हमसे पूछा है सोहन का हिस्सा, तो अनुपात में 5 रुपया है। जब अनुपात में 5 है तो पैसे में कितना होगा? यानी 900 को 5 से गुणा कर देंगे। 900 को 5 से गुणा कर देंगे। 9 × 5 = 4500 रुपया। मोहन को 4500 रुपये मिलेगा। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके दिया है, तो इस तरह से निकाल। प्रश्न है कुछ धन
पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। ये नहीं दिया है कि कितना धन था, जितना भी था बस हिस्सा पूछा गया है और हिस्सा प्रतिशत में पूछा गया है। तो P का हिस्सा कितना होगा। P का हिस्सा निकालने के लिए अनुपात में P का हिस्सा कितना है। अनुपात में P का हिस्सा कितना है, 5 है। देखिए अनुपात में P का हिस्सा 5 है तो 5 लिख दिया और अनुपात में कुल कितना रुपया है, कुल कितना है, जोड़ेंगे 5, 6 और 4 को तो 15, कुल है 15। अनुपात में देखेंगे तो कुल 15 है और P का हिस्सा 5 है। हमसे पूछा गया है धन का कितना प्रतिशत होगा। जब भी हमको प्रतिशत निकालना होता है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे आपको अपने रिजल्ट का प्रतिशत निकालना होता है कि 100 में से आपके 80 नंबर आए हैं तो आप ऐसे लिखते हैं कि 80/100 गुणे 100 यानी 80% अंक हो गया। वैसे ही जब अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात में कुल 15 है और P का हिस्सा 5 है तो इसका प्रतिशत केवल निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, काट देंगे। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 100/3। 100 में 3 से भाग देंगे, 100 में 3 से भाग देना सबको आता है। 3 तिरिके 9, फिर 3 तिरिके 9, बच गया 1 यानी 33 सही 1/3, ये सही उत्तर हो गया है। 581 रुपये को ABC के बीच में 1/4:1/5:1/7 के अनुपात में बांटा गया तो B और C के हिस्से में अंतर कितना होगा। ये भी सवाल थोड़ा घुमा के दिया है। एक तो भिन्न में अनुपात दिया है, इसको दोनों तरीके से निकालने की विधि हमने बताई थी कि कैसे एलसीएम से निकालेंगे और कैसे शॉर्ट ट्रिक विधि से निकालेंगे। तो पहले तो हम इसको अनुपात में बदलते हैं। देखिए इसका हमें निकालना है पहले पद का, तो बताया था कि इसको छुपा के दोनों पद से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 35 अनुपात, इसका अनुपात निकालना है तो इन दोनों पद को गुणा करेंगे, कितना होगा 28, और अब इसका निकालना है तो 20। ठीक, अब अनुपातों का योग, अनुपात में कुल कितना है जोड़ देंगे तो अनुपातिक योग निकल करके आ जाएगा। कितना आएगा, 5 13 का 3, 83 आया। सही है, 83 है, चेक करें, 83 है। अब कह रहा है B और C के हिस्से में अंतर। ये A का हिस्सा है, ये B का हिस्सा है और ये C का हिस्सा है। B और C के हिस्से में अंतर कितना होगा, हमें ये पता करना है कितना होगा। B और C के हिस्से में अंतर कितना है, इसका 28 है, इसका 20 है, अंतर कितना है 8 का अंतर है। अंतर कितना होगा, 8 का अंतर है और कुल है 83 और रुपए हमारे पास थे 581। अब हम आराम से निकाल लेंगे। 83 किसी से कटेगा नहीं, 83 एक अभाज्य संख्या है तो हम सीधे भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा, 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा कितनी देर लगेगी, 8 7 56 यानी 56 रुपये। B और C के हिस्से में अंतर आएगा 56 रुपये का।